नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसावूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तत्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी पूज्यवर आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी द्वारा विरचित श्री सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज का स्वाध्याय कर रहे हैं और इस वर्ष जो 12 वर्षीय पाठ्यक्रम चल रहा है उसके 6वें वर्ष के अंतर्गत 6वें अध्याय से लेकर के 10वें अध्याय तक के सूत्रों का हम सभी स्वाध्याय करेंगे, ऐसा अपन ने संकल्प किया था। इसके अंतर्गत 6वें अध्याय और 7वें अध्याय का स्वाध्याय अपन ने पूर्ण कर लिया है। आज से हम 8वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। ये जो तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ है, इस तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में 7 तत्व बताए गए हैं और इन 7 तत्वों पर यथार्थ श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन बताया गया है। तो जो ये 7 तत्व हैं उसमें पहले 4 अध्याय में जीव तत्व का वर्णन था, 5वें अध्याय में अजीव तत्व का वर्णन किया, 6वें अध्याय में हमने आश्रव तत्व के बारे में समझा। वहां आश्रव के 2 भेद किए गए थे, शुभाश्रव और अशुभाश्रव, जिसमें 7वें अध्याय के अंतर्गत हमने शुभ आश्रव का वर्णन पढ़ा। अशुभ आश्रव की चर्चा कुछ 6वें अध्याय में इन्होंने 8 कर्मों का आश्रव किन कारणों से होता है उसके अंतर्गत किया था। इनका जो आचार्य उमा स्वामी जी का संकल्प था वो मोक्ष मार्ग का वर्णन करने का था, इसलिए इन्होंने अशुभ आश्रव का ज्यादा वर्णन नहीं किया। शुभ आश्रव का वर्णन करते हुए ये मोक्ष की ओर लेकर के गए हैं। तो 7वें अध्याय में हमने श्रावक के 12 व्रतों के बारे में चर्चा की थी कि ऐसी कौन सी क्रियाएं होती हैं जिनसे शुभ कर्मों का आश्रव हुआ करता है। हमने ये पढ़ा था कि हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरति ही व्रतम। तो ये जो 5 पाप कहे गए हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन 5 पापों से विरक्त होना ही व्रत कहलाता है। 5 पाप रूप क्रियाएं जो होती हैं ये अशुभ क्रियाएं हैं और 5 पापों का जब हम त्याग कर देते हैं तो हमारी शुभ क्रियाएं हो जाती हैं। इस प्रकार से अशुभ से विरक्ति होना और शुभ में प्रवृत्ति होना, इसी को चारित्र कहा जाता है। अब 8वें अध्याय में हम कर्मों के बंध तत्व के बारे में समझेंगे कि आश्रव तो हमने समझ लिया, अब कर्मों का बंध कैसे होता है, किन परिणामों से होता है और बंध कराने में साक्षात और परंपरा निमित्त क्या होते हैं, कौन सी विशेषताएं इस बंध की होती हैं, बंध के कितने भेद होते हैं, ये सारी विशेषताओं को हम इस 8वें अध्याय में पढ़ेंगे। आइए देखें पेज नंबर 291 पर उत्थानिका 729 व्याख्यातः आश्रव पदार्थः। यहां बता रहे हैं आश्रव पदार्थ का व्याख्यान कर दिए हैं। 6वें अध्याय और 7वें अध्याय, इन दोनों अध्यायों में आश्रव तत्व का व्याख्यान हो गया। तदनंतर उद्देश्य भाग बंध पदार्थम इदानीम व्याख्येयः। अब उसके बाद जिसका उद्देश्य प्राप्त था, जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम, ये जो सूत्र लिखा था उसमें जीव, अजीव, आश्रव, बंध, तो जीव की चर्चा हो गई, अजीव की हो गई, आश्रव की हो गई। अब क्रम पूर्वक बंध तत्व का व्याख्यान यहां पर करना चाहिए। तस्मिन् व्याख्ये सति पूर्वम बंध हेतु उपन्यासः क्रियते।
तत्पूर्वकत्वात् बंधस्य इति। यहां बता रहे हैं तस्मिन् व्याख्ये सति, उस बंध तत्व के व्याख्यान होने पर पूर्वम बंध हेतु उपन्यासः क्रियते, सबसे पहले हम बंध के कारणों का उपन्यास करेंगे, मतलब बंध के कारणों की व्याख्या करेंगे, क्योंकि तत्पूर्वकत्वात् बंधस्य इति, पहले बंध के कारण बताएंगे, फिर बंध के कारण बताने के बाद बंध क्या होता है उसका स्वरूप या उसका लक्षण बताया जाएगा। तो बंध के कारण क्या क्या हैं ये अपन समझते हैं पहले सूत्र में। मिथ्या दर्शनाविरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः। मिथ्या दर्शनाविरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः। यहां बता रहे हैं मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये 5 जो कारण कहे गए हैं ये बंध के हेतु हैं। हेतु का मतलब कारण है, कारण का मतलब इनकी उपस्थिति में कर्मों का बंध होता है। जो आश्रव कहा गया था काय वांग मनः कर्म योगः सा आश्रवः, काय वचन और मन की जो क्रिया होती है वह क्रिया ही आश्रव कहलाती है, क्योंकि वह क्रिया होगी तो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होगा और परिस्पंदन होते ही कर्मों का आश्रव होगा, और जो कर्मों का आश्रव हुआ है अब कर्म जो आत्मा में आए हैं वो उसी समय बंध को प्राप्त हो जाएंगे। आश्रव और बंध में समय भेद नहीं है, एक ही समय में दोनों क्रियाएं होती हैं। जिस समय आश्रव होता है उसी समय बंध होता है। आश्रव का मूल कारण योग है, लेकिन बंध के मूल कारण ये 5 बताए गए हैं। मिथ्या दर्शन भी है, अविरति भी है, प्रमाद भी है, कषाय भी है और योग भी है। ऐसे ये 5 कारण बताए गए हैं। तो इन 5 की उपस्थिति में कर्मों का बंध हुआ करता है। बंध किससे होता है उसके 2 कारण अलग बताएंगे, वो कषाय से और योग से होता है। जब हम बंध के भेद पढ़ेंगे तो भेदों में 4 प्रकार के भेद पढ़ेंगे, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। पैडिठिदि अनुभाग पदेश भेदादु चतुर्विधो बंधो जोगा पैडी पदेशा ठिदि अनुभागा कषाय दो होंती। ऐसा द्रव्य संग्रह में एक गाथा आई है कि बंध के 4 भेद किए जाते हैं, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। इन चारों में से प्रकृति बंध और प्रदेश बंध तो योग से होते हैं, स्थिति और अनुभाग बंध कषाय से होते हैं। तो मूल कारण जो बंध के हैं वो तो 2 हैं, लेकिन परंपरा कारण यदि हम देखेंगे तो मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, ये 3 कारण भी बंध के कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी उपस्थिति में कर्म बंधता है, इसलिए ये कारण बताए गए हैं। बंध कौन करता है? मिथ्या दृष्टि जीव बंध करता है, असंयमी जीव बंध करता है, प्रमादी जीव बंध करता है, कसाई जीव बंध करता है, और जो योग से सहित होता है, मन वचन काय की जिसकी चंचलता बनी रहती है, प्रवृत्ति बनी रहती है, वह जीव बंध करता है। तो यहां पर ये 5 कारण बताए गए हैं। इन 5 कारणों के जैसे जैसे हम अभाव करेंगे वैसे वैसे हमारे कर्मों के बंध का भी अभाव होता जाएगा। जब आप लोग और गहराई से पढ़ेंगे तो इसमें प्रकृति बंध के 8 भेद किए जाएंगे। कर्म 8 प्रकार के होते हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। इनके जब भेद प्रभेद करेंगे तो 148 कर्म के भेद हो जाते हैं। इन 148 कर्म प्रकृतियों के भी और उत्तर भेद करेंगे तो असंख्यातों भेद बनते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 148 की चर्चा की जाती है। इन 148 कर्मों में जो बंध योग्य प्रकृतियां होती हैं वो बंध योग्य प्रकृतियां 120 होती हैं। बाकी 28 प्रकृतियां बंध योग्य नहीं है, उनका बंध नहीं होता, केवल 120 का होता है। 120 के बंध के बाद वो 28 और इन्हीं प्रकृतियों से निकल करके सामने आती हैं और 148 प्रकृतियां हो जाती हैं। जैसे जब हम प्रकृतियों में देखेंगे तो 5 बंधन, 5 संघात और 5 शरीर नाम कर्म, ऐसी 15 प्रकृतियां हैं, लेकिन बंध केवल शरीर नाम कर्म का होता है, बंधन और संघात का नहीं होता। इसी प्रकार से स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, ऐसे ये 4 नाम कर्म के भेद हैं। इनके भी उत्तर भेद करेंगे तो 20 प्रकृतियां बनती हैं, लेकिन 20 का बंध नहीं होता है। किसी एक स्पर्श का बंध होगा,
किसी एक रस का होगा, किसी एक गंध का, किसी एक वर्ण का। ऐसे 4 प्रकृतियों का बंध होता है, बाकी 16 का नहीं होता। तो 10, 5 बंधन, 5 संघात, इन 10 का बंध नहीं होगा। और स्पर्श रस गंध वर्ण में से 16 का बंध नहीं होगा। 7 स्पर्श के 8 भेद होते हैं, कोई एक स्पर्श का बंध होगा, तो 7 का बंध नहीं होगा। रस के 5 भेद हैं, कोई एक रस का बंध होगा, बाकी 4 का नहीं होगा। गंध 2 है, एक का बंध होगा, एक का नहीं होगा। इसी प्रकार से वर्ण के 5 भेद हैं, तो किसी एक वर्ण का बंध होता है, बाकी 4 का नहीं होता। इस प्रकार से 10 प्रकृतियां बंधन संघात की हो गई और 16 ये 26। इसके बाद एक मोहिनी कर्म में भेद बनता है, तो मिथ्यात्व का बंध होता है। मिथ्यात्व के जब हम सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं, तो सम्यक दर्शन प्राप्ति के समय मिथ्यात्व के 3 टुकड़े होते हैं। तो मिथ्यात्व से फिर सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति बनती है। सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति का बंध नहीं होता है, इनकी सत्ता पाई जाती है, उदय पाया जाता है। जैसे उदाहरण से समझें, जब भी फसल पैदा होगी तो वो गेहूं की होगी, लेकिन उस गेहूं से ही दलिया बनेगा, उस गेहूं से ही आटा बनेगा। दलिया और आटा ये कहीं पैदा नहीं होता है, इसकी फसल नहीं होती, फसल तो गेहूं की होती है। इसी प्रकार से जो हम बंध करते हैं वो तो मिथ्यात्व का ही करते हैं। मिथ्यात्व से फिर सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति बनती है। इसी प्रकार जैसे गेहूं से दलिया बनता है और बारीक कर दे तो आटा बनता है, इसी प्रकार से अपन को लगाना चाहिए। तो ऐसे 120 प्रकृतियों का बंध होता है। और ये जो 120 प्रकृतियां हैं, ये इन 5 कारणों से बंध को प्राप्त होती हैं। मिथ्या दृष्टि जो जीव है प्रथम गुण स्थान वाला, वो इन 5 कारणों से बंध करता है, मतलब 120 प्रकृतियों का सभी का बंध करेगा। लेकिन यदि कोई सम्यक दृष्टि जीव है, अब उसके मिथ्यात्व तो है नहीं, अब मिथ्यात्व नहीं है, तो मिथ्यात्व के कारण से जिन प्रकृतियों का बंध हो रहा था, वो चूंकि सम्यक दृष्टि है, इसलिए उन प्रकृतियों का बंध नहीं करेगा जिनका बंध मिथ्यात्व के कारण से हो रहा था। तो सम्यक दृष्टि जीव 41 प्रकृतियों का बंध नहीं करता है। मिथ्यात्व के कारण से 16 प्रकृतियों का बंध नहीं करता है, और अनंतानुबंधी के कारण से 25 प्रकृतियों का बंध होता है। चूंकि जो सम्यक दृष्टि जीव है उसके ना तो मिथ्यात्व है और ना उसके अनंतानुबंधी है। जब ये 5 भी प्रकृतियां उसके नहीं है, तो मिथ्यात्व से बंध को प्राप्त होने वाली 16 प्रकृतियों का बंध उसके नहीं होगा, और अनंतानुबंधी के कारण से बंध होने वाली 25 प्रकृतियों का बंध नहीं होगा। इसीलिए सम्यक दृष्टि जीव चौथे गुण स्थान में जो होता है, वो 41 प्रकृतियों का बंध नहीं करता है, शेष 79 प्रकृतियों का ही बंध करता है। और आगे बढ़ेंगे, जैसे अविरति असंयम भाव दूर हो जाएगा, तब उसके व्रत भाव हो जाएंगे, और व्रत होते ही पंचम गुण स्थान में यदि संयम असंयमी है, तो 10 प्रकृतियों का और अभाव उसके हो जाएगा। तो ऐसे 51 प्रकृतियों का बंध नहीं करता है। तो जैसे जैसे ये बंध के कारण हैं, इन बंध के कारणों का अभाव होता जाएगा, वैसे वैसे कर्म प्रकृतियों का बंध होना भी कम होता जाएगा। कुल 120 प्रकृतियां हैं, इनको हमें कम 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 करते जाना है। मिथ्यात्व दूर हुआ, अविरति दूर की, जैसे ही दीक्षा लिए, महाव्रत धारण किए, महाव्रत धारण करने के बाद जब सप्तम गुण स्थान बनता है, तो अप्रमत्त दशा हो जाती है, प्रमाद भी दूर हो जाएगा। तो इन 3 कारणों से बंध नहीं होगा, बंध के केवल 2 कारण रहेंगे, कषाय और योग। 10वें गुण स्थान के ऊपर पहुंचेंगे तो कषाय का भी अभाव हो जाएगा, फिर मात्र योग एक ही कारण रहेगा। तो जैसे ही कषाय का अभाव होता है, केवल एक ही प्रकृति बंध योग्य रह जाती है, जिसका नाम है साता वेदनी। तो 10वें गुण स्थान के ऊपर मात्र एक प्रकृति का बंध होता है योग के कारण से, क्योंकि से सारे बंध के कारण नष्ट हो गए हैं। इसलिए तो अब हम लोगों को ये अध्याय पढ़ने के बाद प्रयास ये करना है कि ये जो कर्म बंध के कारण है, ये कर्म बंध के कारणों को हम दूर करते जाएं। पहले मिथ्यात्व को दूर करें, फिर अपनी अविरति को दूर करें, व्रति को धारण करें, फिर प्रमाद को दूर करें, अप्रमत्त हो, और फिर जैसे 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 हमारी विशुद्धि बढ़ेगी, हमारे कषाय भाव भी कम होंगे, और फिर योग का भी अभाव करना है। तो इस दृष्टि से जब योग का अभाव हो जाता है 13वें गुण स्थान के ऊपर 14वें गुण स्थान में, उसको बोलते हैं अयोगी जिन। वहां पर बंध का अभाव है, एक भी प्रकृति का बंध नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इन 5 कारणों में से एक भी कारण मौजूद नहीं है।
तो अब हमको ये समझना है कि ये 5 कारणों से ही कर्म हमारी आत्मा में जो आश्रय हुआ था वो कर्म आत्मा से चिपकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, मान लो बाहर कहीं कोई आंधी तूफान चल रहा है और धूल उड़ रही है, यदि हमारी जो खिड़की दरवाजे हैं वो खुले रहेंगे तो धूल हमारे घर के अंदर आएगी और धूल घर के अंदर आएगी। अब यदि मान लो हमारी दीवालों पर कहीं तैलीय या तेल लगा हुआ है या चिकनापन कुछ है तो वह धूल हमारी दीवालों से चिपकेगी, और यदि चिकनापन नहीं है तो वह धूल आएगी, दीवार से टकराएगी लेकिन नीचे गिर जाएगी। तो धूल को चिपकाने का काम कौन करता है? वह श्लेष या कसाय। तो कसाय मुख्य रूप से चिपकाने का काम करती है, लेकिन धूल को अंदर लाने का काम कौन कर रहा है? जो हमारी खिड़कियां हैं। ये खिड़कियां कौन सी हैं? ये 5 खिड़कियां हैं। मिथ्यात्व भी है, अविरति भी है, प्रमाद भी है, कसाय भी है, योग भी है। अब जैसे ही आंधी चलना शुरू हुई, हमने खिड़कियों के दरवाजे बंद करना शुरू किए। जैसे मान लो हमने पहली एक मिथ्यात्व खिड़की बंद कर दी तो मिथ्यात्व की खिड़की से जो धूल आने वाली थी वो धूल आना रुक जाएगी। तो एक खिड़की बंद होगी, कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। हम पूरे बंध रहित नहीं हुए हैं, धूल अभी भी आ रही है, लेकिन मिथ्यात्व की खिड़की से जो धूल आने वाली थी वो नहीं आ रही है। अब हमने पहले मिथ्यात्व की खिड़की बंद की, फिर दूसरी खिड़की पर आए तो अब हमने अविरति की खिड़की बंद की, फिर हमने प्रमाद वाली खिड़की को बंद किया। तो जैसे जैसे हम इन खिड़कियों को बंद करेंगे, हमारी बाहर से धूल जो उड़ रही थी वो धूल घर में आना भी बंद हो जाएगी। तो ये खिड़कियां ही ऐसी हैं जो हमारे कर्म बंध में सहायक हैं, ये कर्म बंध कराती हैं। तो अब हमको क्या करना है? कर्म बंध से बचना है, तो इन कारणों को दूर करने का प्रयास करना है। सूत्र की टीका देखेंगे। इसकी टीका में एक एक कारणों की विशेषता बताई गई है, उनकी परिभाषा भी बताई गई है। आइए देखें 730 नंबर। मिथ्या दर्शनादयः उक्ताः। अब 5 का स्वरूप यहां पर बताएंगे। तो पहले कह रहे हैं मिथ्या दर्शन आदयः उक्ताः। जो इस सूत्र में मिथ्या दर्शन आदि हमने कहे हैं, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कसाय योग, इन सबका वर्णन हम कर चुके हैं। तब लिख रहे हैं क्वा, कहां पर किया है? मिथ्या दर्शनम तावत उक्तम तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम इत्यत्र तत्प्रतिपक्षभूतम आश्रव विधाने च क्रियासु व्याख्यातम मिथ्या दर्शन क्रिया इति। यहां बता रहे हैं कि मिथ्या दर्शन कब हमने इसका वर्णन किया? तो पहले अध्याय के प्रथम सूत्र में हमने तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, वहां पर हमने सम्यक दर्शन की परिभाषा बताई थी। और तत् इति अत्र तत्प्रतिपक्षभूतम, और यहां पर तत्प्रतिपक्षभूतम यानी उस जो सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया था उससे विपरीत कर देना, यही मिथ्या दर्शन कहलाता है। तो हमने सम्यक दर्शन का स्वरूप बता दिया था कि 7 तत्वों पर यथार्थ श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन है। इसका मतलब है 7 तत्वों पर विपरीत श्रद्धान करना ये मिथ्या दर्शन कहलाता है। आश्रव विधाने च क्रियासु व्याख्यातम मिथ्या दर्शन क्रिया इति। जब हमने 6वें अध्याय में सांप्रायिक आश्रव के भेद पढ़े थे, वहां पर इंद्रिय कसाय व्रत क्रिया पंच चतुः पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा, ऐसा सूत्र लिखा था। वहां पर 25 क्रियाओं का वर्णन किया था। उन 25 क्रियाओं में एक क्रिया थी मिथ्या दर्शन क्रिया। उस मिथ्या दर्शन क्रिया के अंतर्गत भी हमने मिथ्यात्व का वर्णन कर दिया था। विरति ही उक्ताः, यहां कह रहे हैं विरति। विरति क्या कहलाती है उसका भी वर्णन हम कर चुके हैं। कहां किया है? तत्प्रतिपक्ष भूता अविरति ही ग्राह्याः। उसके विरति का जो वर्णन किया उसका विपरीत कर दें, प्रतिपक्ष भूत करें, वो अविरति कहलाएगी। विरति का वर्णन कहां किया था? अभी अपन ने 7वें अध्याय के पहले सूत्र में पढ़ा था, हिंसा नतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरति ही व्रतम। हिंसा, अनृत, स्तेय, अब्रह्म और परिग्रह, ये 5 अविरति हैं। इनसे विरक्त होना ही विरति कहलाती है। तो ये 5 जो हैं, जो अब विरति का वर्णन हमने किया था उससे विपरीत कर लें तो वो अविरति कहलाएगी। आज्ञा व्यापादन क्रिया अनाकांक्ष क्रिया इति अनयोः प्रमादस्य अंतर्भावः। प्रमाद किसे कहते हैं? तो इन 2 क्रियाओं के अंदर जो हमने वर्णन किया था वो दोनों क्रियाओं का वर्णन प्रमाद के अंतर्गत हो जाता है। मतलब दोनों क्रियाओं का जो स्वरूप बताया गया था वही प्रमाद कहलाता है। सच प्रमादः कुशलेषु अनादरः।
वह प्रमाद क्या कहलाता है? कुशलेषु अनादरः, अच्छे कार्यों में उत्साह नहीं होना ही प्रमाद कहलाता है। अच्छे कार्यों में सामायिक करना अच्छा काम है, स्वाध्याय करना अच्छा काम है, अहिंसा आदि व्रतों का पालन करना अच्छा काम है। तो जितने भी व्रत आदि की क्रियाएं हैं, जितनी भी शुभ कर्मों का आश्रय कराने वाली शुभ क्रियाएं हैं, यदि उनमें अनुत्साह है, उत्साह नहीं है, तो समझ लेना हम प्रमादी हैं। उनके प्रति सावधान जागरूकता हमारी होनी चाहिए। यदि नहीं है तो वो अनादर कहलाएगा या प्रमाद कहलाएगा। कसायाः क्रोधादयः अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन विकल्पाः प्रोक्ताः। कसाय कितने प्रकार की हैं? क्रोध आदि कसाय कहलाती हैं। उनके भी कितने भेद हैं? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन के भेद से उनको भी जानना चाहिए। प्रोक्ताः, उनका भी वर्णन हम कर चुके हैं। जब सांप्रायिक आश्रव का भेद किया था तो कसाय की परिभाषा भी बताई थी, और कसाय के जहां पर 108 आश्रव के भेद बताए गए थे, वहां पर भी इन क्रोधादि कसायों के भेद प्रभेद बताए थे। वहां पर भी अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन ये भेद किए गए थे। आगे बता रहे हैं क्वा, कहां पर इनका वर्णन किया? इंद्रिय कसाया इत्यत्रैव। इंद्रिय कसाया व्रत क्रिया, ये जो सांप्रायिक आश्रव का सूत्र लिखा था उसके अंतर्गत कसाय का भी वर्णन कर चुके हैं। योगाः कायादि विकल्पाः प्रोक्ताः। योग जो हैं वो काय आदि के भेद वाले हैं, काय योग, वचन योग, मन योग, इनको भी प्रोक्ताः, इनका भी वर्णन हम कर चुके हैं। इनका कहां किया है? क्वा, यानी कहां किया? काय वांग मनः कर्म योगः इत्यत्र। काय वांग मनः कर्म योगः, इस सूत्र में योग शब्द का भी व्याख्यान इन्होंने कर दिया है। योग किसे कहते हैं? आत्म प्रदेश परिस्पंदो योगः सा निमित्त भेदात् त्रिविधा। आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होना ये योग कहलाता है। उसके 3 भेद बताए थे निमित्त के कारण से, कभी मन योग से होता है, कभी वचन योग से, कभी काय योग से। इस प्रकार से जो 5 कारण हैं, 5 कारणों का वर्णन ये पूर्व में कर चुके हैं, इसलिए इधर इन्होंने पुनरावृत्ति उसकी नहीं की। मिथ्या दर्शन का वर्णन सम्यक दर्शन के प्रकरण में किया था। अविरति का वर्णन 7वें अध्याय के प्रथम सूत्र के अंतर्गत हो गया। प्रमाद का वर्णन उन 25 क्रियाओं में जो आज्ञा व्यापादन क्रिया और अनाकांक्ष क्रिया थी उसके अंतर्गत हो गया। कसाय का वर्णन सांप्रायिक आश्रव के अंतर्गत कर दिया, और योग का वर्णन आश्रव का जब व्याख्यान किया था तो प्रथम सूत्र में कर दिया है। आगे देखें 731, मिथ्या दर्शनम द्विविधम। अब यहां पर इसका और व्याख्यान कर रहे हैं। मिथ्या दर्शनम द्विविधम, मिथ्या दर्शन 2 प्रकार का होता है। नैसर्गिकम परोपदेश पूर्वकम च। एक तो होता है नैसर्गिक और एक होता है दूसरे के उपदेश के द्वारा, जिसको हम गृहीत मिथ्यात्व और अगृहीत मिथ्यात्व भी कहते हैं। आप सभी ने प्रथम वर्ष के अंतर्गत छेढ़ाला पढ़ी होगी, और उस छेढ़ाला में गृहीत मिथ्यात्व और अगृहीत मिथ्यात्व का बहुत विस्तार से वर्णन किया। एक ऐसा मिथ्यात्व है जो अनादि काल से हमारे साथ लगा हुआ है, जो हमारे 7 तत्वों के प्रति विपरीत श्रद्धान है कि हम राग द्वेष कर रहे हैं और उसी में सुख मान रहे हैं। हम इस शरीर की उत्पत्ति को ही अपनी आत्मा की उत्पत्ति मानते हैं। जीव का स्वरूप अलग है, पुद्गल आदि का अलग है, फिर भी हम इसमें भेद नहीं कर रहे हैं। जो भी ये परिभाषाएं लिखी गई थी वो सारे के सारे क्या हैं? आश्रव, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इन 7 तत्वों के प्रति जो विपरीत उल्टा श्रद्धान होता है वो अगृहीत मिथ्यात्व कहलाता है। उसी को बोलते हैं नैसर्गिक। नैसर्गिक का मतलब स्वाभाविक, प्राकृतिक, जो अनादिकाल से है। दूसरा है परोपदेश पूर्वकम। परोपदेश पूर्वकम का मतलब दूसरे के उपदेश से ग्रहण किया हुआ मिथ्यात्व, जिसको हम बोलते हैं गृहीत। गृहीत का मतलब खोटे देव, खोटे शास्त्र और खोटे गुरुओं की पूजा अर्चना करने लगना। यदि हम ये करने लगे हैं तो फिर हमारा गृहीत मिथ्यात्व कहलाएगा। तो ऐसे 2 भेद इधर मिथ्या दर्शन के बता दिए। तत्र परोपदेशम अंतरेण मिथ्यात्व कर्म उदयवसात यत आविर्भवति तत्वार्थ अश्रद्धान लक्षणम तन नैसर्गिकम। नैसर्गिक मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं? तो परोपदेशम अंतरेण, परोपदेश के बिना, बिना किसी का उपदेश, बिना किसी की सलाह लिए अपने आप ही स्वयं से ही मिथ्यात्व कर्म उदयवसात, मिथ्यात्व कर्म प्रकृति के उदय के कारण से यत आविर्भवति, जो अपने आप उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? तत्वार्थ अश्रद्धान लक्षणम।
तत्वार्थ अश्रद्धान, जो 7 तत्वों के प्रति विपरीत श्रद्धान कहें या अश्रद्धान कहें, एक ही चीज है। 7 तत्वों के प्रति जो श्रद्धा भाव प्रकट नहीं होता है उसको हम नैसर्गिक मिथ्यात्व कहते हैं या अगृहीत मिथ्यात्व कहते हैं। परोपदेश निमित्तम चतुर्विधम, अब जो परोपदेश के द्वारा जो ग्रहण किया जाता है, जो गृहीत मिथ्यात्व है, उसके 4 भेद किए जाते हैं। वो 4 भेद कौन से हैं? क्रिया, अक्रियावादी, अज्ञानिक, वैनयिक, विकल्पात। ये 4 भेद हैं, क्रियावादी, अक्रियावादी, वैनयिक और अज्ञानिक। ऐसे ये 4 भेद किए जाते हैं। आप सभी ने सुना होगा कि आदिनाथ भगवान का जो पोता था, मारीची का जीव था, उसने 363 मत चलाए थे। ये जो 363 मत चलाए गए, ये गृहीत मिथ्यात्व के ही भेद थे। और ये गृहीत मिथ्यात्व के भेद के अंतर्गत ये 363 मत, ये 4 भेद वाले होते हैं। कुछ क्रियावादी हैं, कुछ अक्रियावादी हैं, कुछ अज्ञानिक हैं और कुछ वैनयिक मिथ्या मत वाले होते हैं। इनके और विस्तार से आगे बताएंगे 363 की संख्या कैसे हो जाती है। अथवा पंचविधम मिथ्या दर्शनम, इसके अलावा मिथ्या दर्शन के और भेद करें तो 5 प्रकार का भी होता है। देखिए, मिथ्यात्व के भेद बता रहे हैं, पहले 2 भेद बताए, नैसर्गिक और परोपदेश, मतलब गृहीत और अगृहीत। फिर 4 भेद बताए, क्रियावादी, अक्रियावादी, अज्ञानिक और वैनयिक। अब 5 भेद बता रहे हैं, एकांत मिथ्या दर्शनम, विपरीत मिथ्या दर्शनम, संशय मिथ्या दर्शनम, वैनयिक मिथ्या दर्शनम और अज्ञानिक मिथ्या दर्शनम इति। अपन सभी आलोचना पाठ में पढ़ते हैं, विपरीत एकांत विनय के, संशय अज्ञान कुनय के। ये जो 5 कहे गए हैं, ये 5 मिथ्यात्व के भेद कहलाते हैं। तत्र, अब इन 5 की परिभाषा आधी आधी लाइन में बता रहे हैं। तत्र इदम एव इत्थम एव इति धर्मी धर्मियो अभिनिवेश एकांतः। क्या बता रहे हैं? एकांत मिथ्यात्व किसे कहेंगे? इदम एव इत्थम एव इति, यही है, इत्थम एव इसी प्रकार है, यही है और इसी प्रकार से है, ऐसा धर्म धर्मियो अभिनिवेश एकांतः, मतलब यही है और इसी प्रकार से है, ऐसा धर्म और धर्मी में एकांत रूप से स्वीकार करना, ये एकांत मिथ्यात्व कहलाता है। जैसे उदाहरण दिया, पुरुष एव इदम सर्वम इति वा नित्य एव वा अनित्य एव इति। या तो ये कहना कि पुरुष ही इस पूरे संसार का कर्ता धर्ता है। ये जो भी हमको दिखाई दे रहा है, एक सांख्य दर्शन है, वो सांख्य दर्शन 2 प्रकार के तत्व मानता है, एक पुरुष और एक प्रकृति। पुरुष को वो आत्म तत्व के रूप में स्वीकार करता है और बाकी जो हम पुद्गल मानते हैं वो उसको प्रकृति कहता है। तो पुरुष एव इदम सर्वम, ये कह रहे हैं, सांख्य दर्शन कहता है कि अनंतानंत जीव नहीं है, एक आत्मा है, वह उस एक आत्मा का ही ये सारा विकार समझ में आता है, अन्य कोई जीव नहीं है, ये उसी की संतान है। तो पुरुष एव इदम सर्वम, यह पुरुष ही पूरा जगत जो है वो एक पुरुष मात्र है। या तो इस प्रकार से स्वीकार करना, अथवा लिखा है नित्य एव वा अनित्य एव इति, आत्मा या तो नित्य ही है अथवा अनित्य ही है। इस प्रकार से यदि हम एकांत पक्ष को स्वीकार करते हैं तो उसको हम एकांत मिथ्या दृष्टि कहते हैं। जैसे अपने यहां नय के 2 भेद किए गए हैं, निश्चय नय और व्यवहार नय। तो हमारे यहाँ जो आलाप पद्धति आप सभी लोग पढ़ेंगे, उस आलाप पद्धति में इन नयों का कथन किया गया है और वस्तु स्वरूप को अपेक्षाकृत स्वीकार किया गया है। और अपेक्षाकृत स्वीकार करने में ना तो वस्तु नित्य ही है, ना वस्तु अनित्य ही है, अपितु नित्य भी है और अनित्य भी है। जब हम भी का प्रयोग करते हैं तो हम सम्यक दृष्टि कहलाते हैं, और जब हम ही का प्रयोग करेंगे, नहीं, वस्तु तो नित्य ही है अथवा वस्तु अनित्य ही है, जब एक पक्ष को स्वीकार करते हैं तो हम एकांत मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं। सग्रंथो निर्ग्रंथः केवली कवलाहारी स्त्री सिद्ध्यति इति एवं आदि विपर्ययः। विपर्यय अर्थात विपरीत मिथ्यात्व किसे कहते हैं? उल्टा बोलना। बिल्कुल जो जैनागम का सिद्धांत नहीं है, जैनागम में ऐसा कथन नहीं कहा गया है, ऐसे कथन को बोलना वो विपरीत मिथ्यात्व है। जैसे सग्रंथो निर्ग्रंथः, जो परिग्रह से सहित हैं वही निर्ग्रंथ अर्थात मुनि कहलाते हैं। मतलब मुनियों को परिग्रह से सहित स्वीकार करना,
ये क्या हो गया, ये विपरीत हो गया। जैसे श्वेतांबर मत है, उस श्वेतांबर मत में हमारे श्वेत सफेद वस्त्रों को स्वीकार करने के बाद भी उनको उन्होंने साधु के रूप में स्वीकार किया। केवली कबलाहारी, कि केवली भगवान भी कबलाहारी होते हैं, अर्थात जो केवल ज्ञान हो जाता है, केवल ज्ञान हो जाने के बाद जो भी आयु शेष बचती है, उस शेष आयु में भी जो केवल ज्ञानी होते हैं वो भी आहार करते हैं जैसा हम और आप करते हैं। इस प्रकार के कथन को यदि स्वीकार कर रहे हैं तो ये मिथ्यात्व कहलाएगा। कौन सा? विपरीत मिथ्यात्व, जस्ट अपोजिट। जबकि केवल ज्ञान होने के बाद क्षुधा, तृषा आदि 18 दोषों से रहित हो जाते हैं, भूख की वेदना ही नहीं होती है। जब भूख की वेदना नहीं होगी तो आहार करने का प्रश्न ही नहीं उठता। हम सभी ने इसी सरवार सिद्धि ग्रंथ के दूसरे अध्याय में पढ़ा था, जहां पर छायक लब्धियों की चर्चा की गई थी। छायक दान, छायक लाभ, छायक भोग, छायक उपभोग। तो वहां छायक लाभ के अंतर्गत बताया गया था कि जब केवल ज्ञान हो जाता है तो ऐसी असाधारण नोकर्म वर्गणाओं का ग्रहण होता है जो अन्य मनुज असाधारण, जो अन्य मनुष्यों को प्राप्त नहीं होती हैं, सूक्ष्म हैं, अनंत हैं, और ऐसी शुभ वर्गणाओं का ग्रहण होता है जिससे ये शरीर की स्थिति बनी रहती है। इसको कबलाहार करने की आवश्यकता नहीं होती। तो कबलाहारी मानना ये मिथ्यात्व कहलाएगा। कौन सा? विपरीत। मान लो किसी एक जीव को 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया और उसको एक पूर्व कोटि तक रहना है, तो वो कहते हैं कि इतने समय तक बिना आहार के जीव रह ही नहीं सकता, इसलिए वो कबलाहार स्वीकार करते हैं। लेकिन हमारा जैनागम ये कहता है कि केवली को भूख की वेदना ही नहीं होती। जब वेदना नहीं होगी तो कबलाहार क्यों करेंगे? दूसरा क्या लिखा? स्त्री सिद्ध्यति, स्त्री को भी मोक्ष होता है। इस प्रकार की बात को स्वीकार करना यह भी विपरीत मिथ्यात्व कहा गया है। तो इधर इन्होंने इन तीनों भी प्रसंगों को, ये जिस समय ये ग्रंथ लिखा गया उस समय ये तीनों चीजें प्रचलन में थीं, इसीलिए इन तीनों को इधर उद्धरण में देकर के स्पष्ट किया कि यदि ये तीनों प्रकार की मान्यता हमारी है तो हम विपरीत मिथ्या दृष्टि कहलाएंगे, हम सम्यक दृष्टि नहीं है। आगे लिखा, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि किम मोक्ष मार्गः स्यात् व न व इति अंतर पक्ष अपरिग्रह संशयः। संशय किसे कहते हैं? जब दो कोटियों में निर्णय नहीं हो पाता है उसको हम संशय कहते हैं। जैसे मान लो रास्ते में जा रहे थे और रास्ते में एक रस्सी पड़ी हुई थी, अंधेरा है और हमको लग रहा है ये रस्सी है कि सांप है। अब हम निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि ये सांप है कि रस्सी है, बस इसको हम संशय कहते हैं। और जब तक वस्तु तत्व में संशय रहेगा हमें सम्यक ज्ञान नहीं हो पाएगा, हम सम्यक दृष्टि नहीं बन पाएंगे। इसीलिए इसको संशयिक मिथ्या दृष्टि कहा गया। क्या कह रहे हैं? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि किम मोक्ष मार्गः। पहला सूत्र इन्होंने लिखा था सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही मोक्ष का मार्ग है, लेकिन ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष का मार्ग है अथवा नहीं है, ये दोनों तत्वों में यदि संशय हो रहा है, इनके अंतर पक्ष अपरिग्रह, इनके बीच के अंदर के पक्ष को स्वीकार नहीं करना ही संशय कहलाता है। तो ये सांशयिक मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं। आगे लिख रहे हैं, सर्वदेवतानां सर्वसमयानां च समदर्शनम वैनयिकम। वैनयिक मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं? सर्वदेवता नाम, जितने भी देवी देवता हैं उन सभी को, और सर्व समयानाम, सभी ग्रंथों को, सभी शास्त्रों को, समदर्शनम, एक समान मानना। एक समान मान करके यदि हम उनकी पूजा भक्ति कर रहे हैं तो ये वैनयिक मिथ्या दृष्टि कहलाएगा। आज वर्तमान में कई लोग ऐसे हैं जिनके घरों में सभी प्रकार के देवी देवताओं की फोटो लगी रहती हैं, दुकानों पर फोटो लगी रहती हैं, वो सभी को एक साथ अगरबत्ती लगा करके और सबको नमस्कार करते। जो सबको नमस्कार करेगा वो भी वैनयिक मिथ्या दृष्टि कहलाएगा। तो ये वैनयिक मिथ्या दृष्टि हो गए। और अगला है हिताहित परीक्षा विरहो अज्ञानिकत्वम। हित और अहित की परीक्षा से जो विरक्त है, विरह अर्थात दूर है, उसको अज्ञानी कहेंगे। अज्ञानी का मतलब जो जानना ही नहीं चाहता कि सम्यक मार्ग कौन सा है और मिथ्या मार्ग कौन सा है। एक तो संशय वाला है, संशय वाला ये संशय कर रहा है ये सही है कि ये सही है, लेकिन अज्ञानिक जो भी सही हो हमें इससे क्या मतलब, वो उससे दूर ही हो गया। तो जो दूर हो गया, जानना ही नहीं चाह रहा है, उसको हम अज्ञानिक मिथ्या दृष्टि कहते हैं। तो ऐसे मिथ्यात्व के इधर इन्होंने 5 भेद किए। सबसे पहले एकांत मिथ्या दृष्टि,
दूसरा फिर किया विपरीत मिथ्या दृष्टि, तीसरा भेद किया इन्होंने संशय मिथ्या दृष्टि, चौथा वैनेक मिथ्या दृष्टि और पांचवा अज्ञानिक मिथ्या दृष्टि। पांचों की परिभाषा भी एक एक लाइन में संक्षेप में स्पष्ट कर दी। इसके बाद इधर इन्होंने एक श्लोक लिखा है उक्तम च करके, यहां लिखा असिधि सदम क्रियाणम अक्रियाणम तह य होई चुलसीदी सत्तठ मन्नाणीणम वेड़याणम तु बत्तीसम। यहां जो हमने बताया था कि मिथ्यात्व के चार भेद किए थे, क्रियावादी, अक्रियावादी, अज्ञानिक और वैनेक, तो वहां पर इन चारों के भी भेद बता रहे हैं कि क्रियावादी के कितने भेद हैं, अक्रियावादी के कितने भेद हैं, अज्ञानिकों के कितने भेद हैं और वैनिकों के कितने भेद हैं। तब इधर इन्होंने लिखा क्रियावादियों के असिधि सदम, असिधि बोलते हैं असिति, असिति का मतलब 80 और सतम का मतलब 100, 180 होते हैं क्रियावादियों के। अक्रियाणम तह या होई चुल सीधी मतलब 84, चुल से लिया है इन्होंने 4 और असीदी यानी 80, 80 और 4 84, तो 180 क्रियावादी के, 84 अक्रियावादी के। अज्ञानिकों के 67, कितने 67 और फिर वैणयाणम तु 32 और वैनिकों के 32। जब इन सभी की संख्या को हम मिलाएंगे तो इनकी टोटल संख्या 363 हो जाती है। तो जो 363 मत चलाए गए थे वो यही वाले 363 हैं। 180 भेद क्रियावादी के, 84 भेद अक्रियावादियों के, 67 भेद अज्ञानिकों के और 32 भेद वैनिकों के। इस प्रकार से यहां तक अपन ने देख लिया। 732 नंबर की उत्थानका को अपन कल की कक्षा में देखेंगे। आज की कक्षा में अपन ने बंध के स्वरूप को समझा और बंध के कारणों को समझा। जैसे जैसे बंध के ये जो 5 कारण बताए गए हैं, ये 5 कारण हटते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी जो 120 प्रकृतियों का बंध हो रहा था वो 120 की संख्या भी घटती जाएगी। और आपने देखा कि 10वें गुणस्थान के ऊपर 11वें 12वें 13वें गुणस्थान में केवल एक ही कारण रह जाता है, योग मात्र, और योग मात्र से केवल एक प्रकृति का बंध होता है सातावेदनी का, और अन्य 119 प्रकृतियां बंध के अयोग्य होती हैं, या इसी को हम बंध विच्छुत्ति कहते हैं कि 119 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति हो जाती है। तो जैसे जैसे ये कारण हमारे ऊपर बढ़ेंगे, इनकी चर्चा आगे 9वां अध्याय जब अपन पढ़ेंगे तो उसमें विस्तार से की गई है कि पहले गुणस्थान से दूसरे गुणस्थान में या आगे के गुणस्थान में जाते हैं तो कितनी प्रकृतियों की विच्छुत्ति होती है। दूसरे गुणस्थान से ऊपर जब अपन चौथे गुणस्थान में कोई जीव पहुंचता है, अनंतानुबंधी का अभाव होता है, तो 25 प्रकृतियां कौन कौन सी हैं उनका वर्णन। तो जब अपन आश्रव निरोधा संवरह ये सूत्र पढ़ेंगे तब उसमें विस्तार से बताया जाएगा। अभी अपन संक्षेप में समझें, आगे कल की कक्षा में इनके गुणस्थान बताए जाएंगे कि कौन सा कारण कौन से गुणस्थान तक होता है। जैसे हमने बताया मिथ्यात्व पहले गुणस्थान तक है, अविरति चौथे गुणस्थान तक है, 5वें गुणस्थान में कुछ विरति होती है कुछ अविरति होती है, प्रमाद 6वें गुणस्थान तक होता है, कसाय 10वें गुणस्थान तक होती है और योग 13वें गुणस्थान तक पाया जाता है। तो गुणस्थान की अपेक्षा से अब आगे इसका वर्णन आएगा, इसको हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जिनेंद्र।